जहाँ इतिहास की भव्यता, आस्था की गहराई और आध्यात्म की दिव्य अनुभूति एक साथ मिलती है, उस पावन यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा भोगल और आप देख रहे हैं दक्षिण भारत यात्रा। आपका स्वागत है एपिसोड 15 में। पिछले एपिसोड में हमने मां कन्याकुमारी भगवती अम्मन के दिव्य दर्शन किए और कन्याकुमारी के मनमोहक सूर्यास्त का आनंद लिया। आज हम चलेंगे 3 ऐसे पावन धामों की ओर जो सदियों से श्रद्धा, विश्वास और दक्षिण भारत की समृद्ध संस्कृति के जीवंत प्रतीक बने हुए हैं। आज की यात्रा का पहला पड़ाव है कन्याकुमारी स्थित श्री तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर। विवेकानंद केंद्र परिसर के निकट स्थित यह भव्य मंदिर भगवान वेंकटेश्वर अर्थात बालाजी को समर्पित है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा निर्मित ये मंदिर प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी धाम की सुंदर प्रतिकृति माना जाता है और वर्ष 2019 में भक्तों के लिए समर्पित किया गया था। ये मंदिर अपनी भव्य दक्षिण भारतीय वास्तुकला, विशाल गोपुरम और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि इसकी संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि तमिल नव वर्ष के अवसर पर सूर्य की किरणें सीधे भगवान के चरणों को स्पर्श करती है। यदि आप कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो यहां से यह मंदिर लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ऑटो या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे ही हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा वातावरण को भक्तिमय बना देती है। अब वो शुभ क्षण आ चुका है जब हम भगवान वेंकटचलपति के दिव्य दर्शन करेंगे। प्रभु के चरणों में शीश झुकाते ही मन श्रद्धा, विश्वास और कृतज्ञता से भर उठता है। जब हृदय में श्रद्धा हो तो हर मार्ग प्रभु के चरणों तक पहुंच जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं सुचिंद्रम के प्रसिद्ध थानुमालियन स्वामी मंदिर में, जो कन्याकुमारी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण भारत की आध्यात्मिक विरासत का यह अद्भुत धाम अपनी अनूठी पहचान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लगभग 1000 वर्ष पुराना यह मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा त्रिमूर्ति की संयुक्त उपासना का दुर्लभ और अद्वितीय केंद्र माना जाता है। इसी कारण इसका नाम थानुमालियन पड़ा, जहाँ स्थानु शिव, माल विष्णु और अयन ब्रह्मा का प्रतीक है। यह मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। 44 मीटर ऊंचा भव्य गोपुरम, एक ही पत्थर से निर्मित संगीत स्तंभ और 22 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। कहा जाता है कि इस संगीत स्तंभों को स्पर्श करने पर अलग अलग स्वरों की ध्वनि सुनाई देती है, जो भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। कन्याकुमारी और नागरकोइल से बस, टैक्सी तथा निजी वाहन द्वारा यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। जहाँ त्रिदेव एक साथ विराजमान हो, वहाँ श्रद्धा स्वयं भक्ति का उत्सव बन जाती है। अब हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है नागरकोइल का प्राचीन नागराजा मंदिर। नागराज अर्थात नागों के राजा को समर्पित है और सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि नागराज की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ फल प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नागरकोइल शहर का नाम भी इसी ऐतिहासिक मंदिर के कारण पड़ा माना जाता है। मंदिर परिसर में नागराज के साथ भगवान अनंत कृष्ण और भगवान शिव के पवित्र गर्भगृह भी स्थापित है, जो इस धाम को विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला, शांत वातावरण और प्राचीन परंपराओं के लिए जाना जाता है। नागरकोइल रेलवे स्टेशन से यह मंदिर बहुत ही कम दूरी पर स्थित है और स्थानीय परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आइए नागराज के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और उनके दिव्य आशीर्वाद की कामना करें। कुछ मंदिर केवल दर्शन नहीं कराते, वे आत्मा को भी भीतर तक स्पर्श कर जाते हैं। श्री तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर
सुचिंत्रम थानुमालियन स्वामी मंदिर और नागराजा मंदिर के दिव्य दर्शन के साथ आज की हमारी यात्रा यहीं पूर्ण होती है। इन पावन धामों ने हमें केवल दर्शन ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की एक अद्भुत झलक भी प्रदान की है। मंदिरों की भव्यता आँखों को आकर्षित करती है, लेकिन उनकी आस्था हृदय में हमेशा के लिए बस जाती है। ये यात्राएं समाप्त हो जाती है, लेकिन उनसे जुड़ी आध्यात्मिक अनुभूतियां जीवन भर हमारे साथ रहती है। दक्षिण भारत की इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य साझा करें। मैं हूं कृष्णा भोगल, आप देख रहे थे दक्षिण भारत यात्रा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मंजिल, नई कहानी और नई आध्यात्मिक अनुभूति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि, जय महादेव। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।